अभी भेज दे रहे, तुरंत भेज दे रहे 2 मिनट में। है ना? चलो, जितना फोन करिएगा उतना लेट होगा। बोले 2 मिनट बात करिएगा, 2 मिनट से 4 मिनट हो गया। सर, नीचे घुस गया। अब भी बस स्टार्ट हो गए 12 बजे से। तो सारे वॉलंटियर्स लोगों को ट्रेनिंग है। अभी भेज रहे, तुरंत भेज रहे। जितना फोन करिएगा उतना लेट होगा। बोले 2 मिनट बात करिएगा, 2 मिनट 4 मिनट हो गया। अभी भेज रहे, तुरंत भेज रहे। अरे यहाँ का हम लोग कुछ भी बात कर रहे हैं, सब जा रहा है। बात करिएगा 2 मिनट 4 मिनट।
कनेक्ट कर लीजिए। हाँ, कर दिया। तो पार्टिसिपेंट कहाँ पे है इसको? पार्टिसिपेंट यहाँ है। अच्छा, नहीं नहीं, इसको ओके करना है, नहीं पड़ेगा ना। एन वक्त काम के समय इतना फोन होने लगता है, देखो फोन आ रहा है। कुछ मत समझिएगा ये आपको तो यूट्यूब
कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन है सर, बोलिए। हाँ अभी सर दत्ता सर बोल रहे हैं। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागतम, अभिनंदन। शिक्षा समुदाय से जुड़े सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है जब राज्य मुख्यालय से राज्य के सभी स्कूलों के बच्चों के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। आने वाला 13 और 20 नवंबर की तारीख महत्वपूर्ण तारीख है और इस तारीख को हमें अपने जिस कर्तव्य का निर्वहन करना है, जो फर्ज निभाना है, बच्चों को जो करना है, वो हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आपके तरफ से कुछ बताइए। पहले का रिकॉर्डेड है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके साथ अगर सामने सामने अगर आमने सामने बातचीत करने का मौका मिलता तो बहुत मजा आता, लेकिन चलिए हम लोग दूर से ही सही और सब लोग के साथ हम यही कहेंगे, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक कहानी सुनो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक कहानी सुनो। ये चुनाव की कहानी होगी, ये कहानी कोई दूसरी कहानी नहीं है, ये चुनाव की कहानी होगी। और आज हम लोग मिलकर एक ऐसा योजना बनाएंगे कि आने वाले 13 नवंबर और 20 नवंबर को जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हम सभी मिलकर अपने मतदान केंद्र को किस तरह से सजाएंगे, किस तरह से मतदान केंद्र को एक उत्सव का माहौल देंगे, ये इस पर हम लोगों को आज चर्चा करनी है। मैं बताता हूं अपनी बात। मैं बताता हूं अपनी बात। मैं जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था और जब समाज का कोई काम होता था, तो अगर अपनी गली को साफ करना होता था, तो मैं सबसे पहले निकल जाता था झाड़ू लेकर और सूप लेकर कि गंदे कैसे हटाऊं, वहां से कैसे दूर लेकर फेंक कर आऊं, और लग जाता था काम में। तो बाहर का काम करने में बहुत आनंद आता है, बहुत मजा लगता है। तो आज आपका जो काम है वो देश के लिए है, वो लोकतंत्र के लिए है। हमारा देश आजाद हुआ था कब, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, 1947, 1947। और इस दिन से जब हम लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रण लिए हुए हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग, सभी बच्चों को जानना होगा, सभी को समझना होगा, सभी को सीखना होगा। भारत निर्वाचन आयोग, एक बार ना आप लोग अगर बात नहीं करेंगे, लेकिन आपका फोटो मेरे पास आ रहा है, तो अगर मेरी बात आप तक जा रही है तो एक बार चलिए तो ऐसे हाथ हिलाकर हम लोग देखें एक दूसरे को, हाथ ऐसे हिलाइए तो वाह 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 वाह, नाइस नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए तो देखिए, ये जो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, आज मैंने आपको ये जो बताया ना, ये कभी ना कभी आपको जिंदगी में काम देगा। कभी ना कभी कोई क्विज टाइम में आपको पूछा जाएगा कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना होगा 1950। भाई किस तारीख को हुई थी, ये तारीख भी जरूरी है। तो 25 जनवरी 1950, ये आप लोगों को अपने नॉलेज के लिए आपको हम बताएं। तो आज हम लोग बैठे हैं वॉलंटियर्स के लिए। तो वॉलंटियर्स देखिए, जैसे घर में भी कोई काम होता है, शादी ब्याह या कुछ और कुछ कोई उत्सव
कोई समाज में कोई काम, तो हम लोग अपना काम बांट लेते हैं कि भाई इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है ना। सुनीता तुम ये करोगी, पूनम तुम ये करोगी, विनोद तुम ये करोगे, हम लोग आपस में बांट लेते हैं, छोटा बच्चा बड़ा सब लोग हम लोग अपना काम को बांट लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना काम को बांटेंगे। और काम को क्या बांटना है कि मेरे पास जो 14 से 18 साल से नीचे उम्र के बच्चे बच्चियां हैं, उन लोगों को बूथ पर, मतदान केंद्र पर, जहां पर हम लोगों के बड़े भैया लोग, मम्मी पापा लोग, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी सब लोग वोट डालने जाएंगे, तो वहां पर हम लोग पहले से पहुंच के रहेंगे और हम लोग अपने भूमिका का अदा करेंगे। हमारा क्या नाम होगा? हमारा नाम होगा वॉलेंटियर्स। और हम लोग लोकतंत्र के एक सिपाही के रूप में, लोकतंत्र के एक सैनिक के रूप में हम लोग अपना भूमिका को अदा करेंगे। तो चलिए हमको थोड़ा पीपीटी रन करना है, कैसे होगा वो पीपीटी वॉलंटियर्स वाला? तो हम लोग एक पीपीटी देखते हैं, एक आप लोग देखिए इसको, प्रेजेंटेशन को, और हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे। हमारे हम सर को दर्शन करा, हमारे साथ ये हमारे ऑफिस के बड़े सर, आदरणीय सीईओ सर, सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आदरणीय श्री के रवि कुमार सर है। एक बार आप लोग ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करिए ना। नमस्कार। हम लोग दूर से देखेंगे, सबको करिए, नमस्कार, सबको नमस्कार। करिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए आप लोग और हम लोग दूर दूर हैं लेकिन पास पास हैं। और यहाँ पर मैडम को भी आप लोग एक बार प्रणाम कीजिए, एक बार प्रणाम कीजिए, जोहार। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं ना, बहुत अच्छी तरह से हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे सर लास्ट इलेक्शन। हाँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ये थैंक यू इतना बार क्यों, किस लिए थैंक यू? तो इसलिए थैंक यू कि कल हम लोग मम्मी पापा वोट दो, हैशटैग मम्मी पापा वोट दो चलाए थे, और हमारे राज्य के 18,570 स्कूल के बच्चे बच्चियों ने अपने मम्मी पापा को चिट्ठी लिखा। कितने बच्चों ने? 17,06,182 बच्चों ने चिट्ठी लिखी अपने माता पिता को कि मम्मी पापा इस बार कुछ नहीं सुनेंगे, कहीं आपको काम करने के लिए नहीं जाना है, कहीं घर से बाहर उस दिन नहीं जाना है। 13 और 20 नवंबर को जब इलेक्शन होगा, तो हम लोगों का जिस दिन इलेक्शन होगा या तो 13 को होगा या 20 को होगा, तो हम लोगों को पता चल जाना है और उस दिन पहले वोट डालकर आना है। और बच्चों, हम लोग आपको बता रहे हैं कि अपने मम्मी पापा का उंगली चेक करना मत भूलिएगा। ये चेक करना जरूरी है कि दिखाइए आपका उंगली स्याही लगा है कि नहीं, और स्याही लगना चाहिए क्योंकि आपने उनको चिट्ठी लिखी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि वॉलंटियर्स का क्या कर्तव्य होगा। तो आप लोग लास्ट इलेक्शन 2019 के इलेक्शन में, सॉरी 24 के इलेक्शन में, अभी मई महीना में हुआ था, उस समय आप लोगों ने अपनी महती भूमिका अदा की थी और वॉलंटियर्स के रूप में इतना अच्छा काम किया कि पूरे देश में भारत निर्वाचन आयोग ने भी आपकी प्रशंसा की। तो वॉलंटियर्स जो है वो एक बूथ पर 4 होंगे, एक बूथ पर 4। तो एक बूथ पर 4 वॉलंटियर्स होंगे। तो वॉलंटियर्स जो है वो मतदान, जो वोटिंग होना है, जो वोट लोग डालने जाते हैं ईवीएम में, उस प्रक्रिया को बहुत व्यवस्थित बनाएंगे, गतिशील बनाएंगे, ताकि जल्दी जल्दी लोग वोट दे पाए। और वहां का मैनेजमेंट देखेंगे, वहां का मैनेजमेंट देखेंगे। आपके देखिए वो तीनों मेरी बच्ची लोग कितनी हंस रही है, कितनी खुश है। देखिए इसी तरह का खुशी का वातावरण बनाते हुए आपको उस दिन अपना वोट करना है। तो वॉलंटियर्स कौन होंगे? वॉलंटियर्स होंगे एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, और स्कूलों में पढ़ने वाले 18 वर्ष से नीचे के जो बच्चे बच्चियां हैं, उनसे मास्टर साहब लोग चुन देंगे
कि भाई ये 4 बच्चा है, ये 4 बच्चियां हैं, 2 बच्ची 2 बच्चा, इस तरह से चुन देंगे, 4 का टीम बना देंगे और वे लोग उस मतदान केंद्र पर वॉलंटियर्स की भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट, है ना। तो ये आप क्या पहनेंगे उस दिन? उस दिन आप क्या पहनेंगे भाई? उस दिन हम तो कह दिए कि त्योहार है, और त्योहार में तो हम लोग नया नया कपड़ा और विभिन्न तरह तरह का कपड़ा पहन के आ जाते हैं। लेकिन ये त्योहार तो है, लेकिन किस चीज का त्योहार है? ये लोकतंत्र का त्योहार है, जिसके कुछ अपने नियम कायदे कानून हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग या तो उस दिन अपने स्कूल का ड्रेस पहन के रहेंगे, और जो एनएसएस या स्काउट गाइड के भैया लोग होंगे उन लोग अपने ड्रेस में रहेंगे। स्काउट गाइड का अपना ड्रेस है, एनएसएस का अपना ड्रेस है, तो ड्रेस का भी अपना मजा अलग है। ड्रेस में रहिएगा तो आपकी पहचान भी अलग बनेगी, उससे आप जिस संस्थान के हैं उस संस्थान को भी गर्व महसूस होगा। आप जिस स्कूल के बच्चे हैं उस स्कूल के सर लोग को भी गर्व महसूस होगा, उस स्कूल का भी नाम बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से आप उस दिन ये ध्यान रखिएगा कि आप अपना घर वाला ड्रेस या कोई दूसरा तरह का ड्रेस में नहीं आएंगे, आप अपने स्कूल के ड्रेस में रहेंगे, या एनएसएस और स्काउट गाइड के जो भैया लोग हैं वे लोग अपने यूनिफॉर्म में रहेंगे। अब देखिए, हम अभी आपको बोले हैं ना कि एक बूथ पर 4, एक बूथ पर 4, एक बूथ पर 4 होंगे। तो चलिए, ये 4 होने का भी ये में आप लोग रहिए कि भाई हमको बनना है, 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 ये काम हमको करना है ना। ये भी आप लोगों के लिए एक अवसर है, ये भी आपके एक स्टोरी है कि भाई हमने ये काम किया था। आप अगले दिन कॉलेज में चले जाइएगा, कॉलेज में और बड़ा काम करना होगा, तब उस समय आपको याद रहेगा कि हमने स्कूल में थे तो हम वोट के दिन ये काम किए थे। वो आपके एक प्लस पॉइंट है। तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़कर वॉलंटियर्स बनने के लिए अपने सर से मिलेंगे, सर आपको अवसर प्रदान करेंगे। तो वॉलंटियर को क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा काम करके? बताइए। सब लोग तो बोलते हैं भाई हम काम किए, हमको क्या मिला? भाई कुछ मिले चाहे कुछ ना मिले, सबसे बड़ी मिलेगी खुशी। काम करके खुशी मिलेगी और मिलेगा नाम। घर जाइएगा, अपने पड़ोसी को बताइएगा, अपने माता पिता को बताइएगा, अपने रिलेशन को बताइएगा कि हमने इलेक्शन में काम किया, हमको अवसर प्राप्त हुआ। आपके लाइफ का वो दिन एक स्वर्णिम दिन होगा जब आप लोकतंत्र के काम में अपना हिस्सा बटाइएगा। हाँ, ये तो हुआ अलग चीज। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आपके लिए एक आईडी कार्ड सुंदर सा बनवाएंगे, आपके गले में लटकाएंगे। वो भी आप उसके साथ लेके सेल्फी लेके अपने मम्मी पापा के मोबाइल फोन के डीपी में लगा दीजिएगा। सब लोग देखेगा कि देखिए भाई ये वॉलंटियर्स का काम किया था। तो ये वॉलंटियर को हम लोग एक देंगे वॉलंटियर्स का आईडी कार्ड। उनके लिए, आपके लिए खाना की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे। उस दिन आपको बीएलओ दीदी जो वहां रहती हैं वो आपके खाने की व्यवस्था कर देंगी। वो एक पिकनिक की तरह भी होगा। आप घर से बाहर खाइएगा बूथ में, तो वो भी एक पिकनिक जैसा आपको लगेगा। और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, अच्छा सर्टिफिकेट, जिसको आप अपने घर में दीवार में टांग कर रखेंगे। मैंने भी टांग कर रखा है बहुत सर्टिफिकेट अपने घर के दीवार में, जब हमको मिला है, छोटे बचपन से रखे हैं उसको। तो ये आप याद रखिएगा कि आपको मिलना है एक आईडी कार्ड, आपको मिलना है भोजन, और आपको एक प्रशंसा प्रमाण पत्र मिलेगा जो आप अपने घर में रखिएगा। देखिए, आपको सबसे बड़ा काम क्या है? अब हम लोग बात करते हैं, वहां पर आपके एक बीएलओ दीदी होते हैं, बीएलओ दीदी होते हैं। दीदी ना होके चाची भी होंगी, मामी भी होंगी, काकी भी होंगी, है ना, फुआ भी होगी, कोई भी होगी। तो बीएलओ जो होंगे वहां पर, उसको हेल्प करना, उसको हेल्प करना। ए भाई, हमको ये बताइए, अभी कोई भी पर्व त्योहार आता है तो घर द्वार को हम लोग लिपा पोती, साफ सुथरा, सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? सुंदर से सजाते हैं कि नहीं सजाते हैं? गेट से लेके अंदर तक सजाते हैं। गेट के बाहर भी कुछ गंदगी होगा तो उसको भी सजाते हैं, उसको भी हटाते हैं कि भाई गंदगी हटो, अभी हम लोग को साफ सुथरा, मेरा मेहमान लोग आने वाला है। तो अभी बूथ को हम लोग को सजाना है, तो बूथ को तो मेरा 4 बच्चा अकेले नहीं सजा पाएगा। तो बूथ में बीएलओ दीदी होती हैं, बीएलओ के साथ और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके सुपरवाइजर रहते हैं, और लोग रहते हैं, उनके बैग बूथ अवेयरनेस ग्रुप, बूथ जागरूकता समूह
के अगल बगल के लोग होते हैं, बीएलओ दीदी सबको एकजुट करके बूथ को सजाने का काम करती है। आपको भी झपट लेना है, हम भी ये काम करेंगे, हम ये वाला सजाते हैं, बैलून हम लगाएंगे, ये वाला आम का जो पत्ता है ये वाला हम टांगेंगे। आपको अपने से उसको काम लेना है और अपना अपना बूथ को बेहतरीन सजाना है। उसको अपने दोस्त को बताना है कि देखो तुम कैसे कर रहे हो, हम ऐसे कर रहे हैं। अपने बूथ को बहुत अच्छे से सजाना है, ये वॉलंटियर्स का काम होगा। तो वॉलंटियर जो हैं वो बीएलओ के एक सहायक की भूमिका के रूप में निभाएंगे। आप बड़े होंगे, अब बड़े होके अफसर बनेंगे, अब बड़े होके और बड़े इंजीनियर होंगे, डॉक्टर बनेंगे, बहुत कुछ बनेंगे, बड़े खिलाड़ी बनेंगे, है ना, देश के काम में बहुत बड़ा काम करेंगे। उस समय आप ये कहानी सुनाएंगे कि हम भी बीएलओ में काम किए, बीएलओ दीदी के साथ काम किए थे, हम इस तरह से काम किए थे। दूसरे लोग आपकी बात को सुनेंगे। तो इस अवसर को मत चूकिएगा, जितनी अच्छी तरह से हो अपनी भूमिका का अदा कीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए हम लोगों ने आपके 4 बोल दिए हैं, आपके 4 ड्यूटी। तो 4 ड्यूटी में पहला काम भाई साज सज्जा। तो देखिए वहां आम का पत्ता लटका है और हम लोग का फूल लटका है, उड़हुल का हो, पलाश का हो, जो भी सामने फूल दिखे, गेंदा हो, जो भी सामने फूल दिखे, बढ़िया से माला उला बना के बढ़िया से सूता में उसको ये करके सिलाई करके हम लोग उसको टांग दिए। उसको वहां पर हम लोग अपने बूथ में और कैसे सजा सकते हैं वो आप अपना अपना आइडिया कीजिएगा। सारा बात हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। आपको भी अपना आइडिया लगाना है कि कैसे हम बूथ को बढ़िया से सजाएंगे। ठीक है, तो बूथ का साज सज्जा करना और व्यवस्था में बीएलओ दीदी की मदद करना, ये आपका पहला ड्यूटी है। नेक्स्ट देखिए, ये एक बहुत बड़ा काम है। हमारे समाज के बहुत सारे लोग, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे और जो गुरुजन हैं, जो वृद्ध हैं, जो खुद जिनको चलने में तकलीफ है, आप तो घर में अपने दादा दादी सभी लोग को मदद करते ही हैं। उनको किसी को वॉशरूम ले जाना हो, किसी को कोई जरूरत पड़ गया, कोई एक गिलास पानी मांग लिया, उठ के जाने नहीं सक रही हैं, तो आप दौड़ के उनको पहुंचा देते हैं। तो अभी बीएलओ के साथ साथ आपको बूथ में जो गुरुजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं और जो दिव्यांग हैं, जिनको चलने में दिक्कत है, अन्य तरह से जो दिव्यांग हैं, जिनको देखने में दिक्कत है, उनको मतदान केंद्र तक पहुंचने में सहायता करना है आपको। तो मतदान केंद्र तक पहुंचने, कैसे मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे? तो गाड़ी से उतरे, वहां व्हील चेयर ले गए और जो बड़े बड़े भैया लोग हैं, 17 साल के हैं, 16 साल के हैं, है ना, वे लोग भैया लोग क्या करेंगे? वो वॉलंटियर वो करेंगे, उनको व्हील चेयर से उनको लाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाएंगे। सुनिए, मतदान केंद्र में मतदान कक्ष के अंदर जो घेरा होता है, जहां पर वोटिंग कंपार्टमेंट बोलते हैं, जहां पर ईवीएम मशीन रहता है, जिसको उंगली से दबाकर वोट दिया जाता है, वहां पर आपको जाना नहीं है अंदर। ये एकदम याद रखिएगा, कमरा के अंदर आपको जाना नहीं है, आपको कमरा के गेट तक पहुंचा देना है। ये आपका सबसे बड़ा काम है। और फिर जब वो वोट देकर बाहर आए, फिर उनको ले जाकर उनसे अच्छी तरह से बातचीत करते हुए उनको अपने गाड़ी तक पहुंचा देना है। अगर वोट देके निकलने के बाद वहां चेयर लगे होंगे, वहां बैठे, बेटा एक गिलास पानी ला दो, तुरंत उनको पानी पिलाना है। उनको जो भी हेल्प होगा आपके तरफ से उनको करना है। अगर उनको जरूरत हो गया कि चलो ना हमको थोड़ा वॉशरूम ले चलो, उनको वॉशरूम ले जाना है। ऐसा व्यवस्था करना है आपको कि वो उनके लिए यादगार हो जाए। वो घर जाए तो बोलेंगे कि अमुक बच्ची से हम मिले, अमुक बच्चे से मिले और उन्होंने कितनी अच्छी से मेरे देखभाल किया। ये कहानी वो उनको बहुत दिनों तक याद रहनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था आपको करनी है, इस तरह का हेल्प आपको करना है, इस तरह का सर्विसेज आपको देना है। ये आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, ये आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उनको आप अवगत कर रहे हैं, किस तरह से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये कह रहा हूं, सीक्रेसी ऑफ वोटिंग एक नियम है। वो है ना कि कौन आदमी वोट किसको दे रहा है ये कोई दूसरा नहीं जानेगा। इसी को सीक्रेसी ऑफ वोटिंग बोलते हैं, मतदान की गोपनीयता। तो इसलिए आपको मतदान
कमरा के अंदर नहीं जाना है, कमरे के गेट तक उनको पहुंचाना है। आगे का जो भी काम होगा वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहते हैं, एक साहब रहते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको बोलते हैं, उनके निर्देश के अनुसार से आगे काम होगा। लेकिन आपका काम है वे आए और उनको आपको मतदान केंद्र तक, मतदान कमरा तक आप उनको पहुंचा दें। चलिए आगे बढ़िए। देखिए एक अगला हम लोग बढ़ रहा है। हाँ हैंग क्या हो गया भाई? हाँ ये हो गया। हाँ हाँ, देखिए देखिए, अब देखिए उनकी तीसरी जिम्मेवारी है 3। 1 हो गया, 2 हो गया, अब आया 3। अब 3 में क्या है? तो 3 में है लाइन लगवाना। सबसे बड़ा काम है लाइन लगवाना। लाइन तो लगते लगते हम लोग रोज लगते हैं लाइन, अपने क्लासरूम में जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, कहीं पर कुछ घुसते हैं तो वहां लाइन लगा के जाते हैं। हर जगह पर हम लोग लाइन लगाते हैं। तो लाइन लगने का तो हम लोगों का डिसिप्लिन है, अनुशासन है। वही अनुशासन आपको बूथ में कायम करना है। वैसे आपको बता दें कि मतदाताओं को यह मालूम है कि बूथ में 2 तरह का लाइन होता है, एक पुरुषों के लिए और एक महिला के लिए। तो आपकी जिम्मेवारी होगी कि मतदान कक्ष के बाहर जो अलग अलग पुरुष और महिला का लाइन बन जाए और वो लाइन बहुत सुव्यवस्थित रूप से रहे। अब लाइन में क्या हेल्प करना है वो मैं आपको आगे बताता हूं। नेक्स्ट। सर क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो ये देखिए, अब ये देखिए लाइन वाले को लाइन में क्या करना है? तो लाइन में महिला और पुरुष को अंदर भेजना है। तो भाई कैसे भेजेंगे आप? तो नियम ये है कि 2 महिला के बाद 1 पुरुष जाएंगे। 2 महिला वोट देने चले गए, फिर 1 पुरुष गए, फिर 2 महिला गए, फिर 1 पुरुष गए, फिर 2 महिला गए, 1 पुरुष गए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नियम है, भारत निर्वाचन आयोग का ये नियम है। अब मान लीजिए कि कोई माता है, कोई गर्भवती माता है ना, कोई गर्भवती माता है और कोई ऐसी महिला है, माँ आई है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर आई हैं। तो जो इस तरह का हो तो हम लोगों को तुरंत इसमें एक्शन लेना है और उनको वोटिंग कराने के लिए रिक्वेस्ट करके आगे कर देना है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ये याद रखिएगा कि कोई गर्भवती माँ हो और कोई महिला हो, ऐसी माता जिनके गोद में बच्चा हो, तो उनको लाइन में खड़ा मत रखिएगा, उनको रिक्वेस्ट करके सबसे पहले उनको अंदर कराने की व्यवस्था कीजिएगा। ये मतदान केंद्र में जितने ऑफिसर हैं सबको मालूम है, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना है। आप तो जानते ही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय आप लोगों ने अपने दायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन किया है। ठीक है, आगे चले। अब देखिए, अब आ रहा है आपका मेन काम, बहुत बढ़िया से समझना है। हाँ, उसी लाइन में अलग हाँ, देखिए एक चीज छूट रहा था, तो अभी सर लोग अभी बताएं कि देखिए ये चीज छूट रहा था मेरे द्वारा। क्या है अभी आपको बताएं ना कि माता, गर्भवती माता और जिनके गोद में बच्चे हों, ऐसी माताओं को पहले भेजना है। उसी तरह से हमारे समाज में जो सीनियर सिटीजन है, जो वृद्ध जन हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो आदरणीय गुरुजन हैं, जो आएंगे अब अपने वोट देने के लिए, और जो दिव्यांग हैं, जिनको चलने में दिक्कत है, उन लोगों को भी पहले वोट देने के लिए अंदर करना है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो सीनियर सिटीजन हैं, मतलब जो अधिक उम्र वाले लोग हैं, 85 साल से अधिक उम्र वाले जो हैं, और जिनकी जो
विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, जिनको चलने में दिक्कत है, वो 2 हो गया। तीसरा जो गर्भवती माता है 3 हो गया, और 4 जिनके गोद में बच्चा हो। ऐसी माताएं अगर आपको दिखाई पड़े तो उनको सबसे पहले मतदान करने के लिए आगे करके आप एंट्री कराइएगा, है ना। ये बीएलओ दीदी को भी मालूम है और आपको बहुत उत्साह के साथ इस काम को करना है। अब देखिए 4 नंबर जो आपका चौथा जो ड्यूटी है ना, ये ड्यूटी मेन आपको समझना है। देखिए पहले बात सुनिए, हम गए वोट देने के लिए। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्कूल में 4 कमरा है और 4 कमरा में, चारों कमरा में मतदान हो रहा है। ये बूथ नंबर 120, 121, 122, 123। पार्ट नंबर या बूथ नंबर एक ही चीज है ना। पार्ट नंबर या बूथ नंबर एक ही चीज होता है। तो वो जो हम मेरा है 121 में, हमको तो लिखा हुआ है वहां राजकीय मध्य विद्यालय करमटोली। तो भाई राजकीय मध्य विद्यालय करमटोली हम चल गए, वहां 4 कमरा है। अब 4 कमरा में कौन वाला 120 है, कौन वाला 121 है, 22 है, 23 है, मालूम ही नहीं है। हम एक ठो में खड़ा हो गए, ढेरे देरी हम खड़ा रहे। अब खड़ा रहे 15 मिनट हो गया। अब हम आगे तरफ चल गए। अब ठीक थोड़ा देरी के बाद हम 2-3 आदमी के बाद हम घुसेंगे। तब तक हमको मालूम पड़ा, अरे भाई हमको तो ई वाला लाइन में लगने नहीं था, हमको बगल वाला लाइन में लगना था, काहे कि मेरा 121 में है और हम 122 वाला लाइन में लग गए हैं। तो वो आदमी को बहुत तकलीफ होता है कि मेरा आधा घंटा टाइम बर्बाद हो गया। तो आपका काम है, जो आदमी जिस लाइन में लगा है उसके हाथ में जो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप है, उसको देख के पता कर लेना कि सही लाइन में लगा है कि नहीं। ये चीज आपको पता कर लेना है कि ये जो भैया, काका, दीदी, बहना जो लाइन में लगी हैं, तो वो सही लाइन में लगी है। सही लाइन, पहला काम सही लाइन। हाँ हाँ आपका ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार सबको देखिए, अंकल दीजिए तो थोड़ा देखते हैं। अंकल थोड़ा दीजिए तो। हाँ नहीं अंकल ठीक है, आपका ठीक है। अंकल देखिए आपका ठीक है, अंकल आपका भी ठीक है, अंकल आपका भी ठीक है, अंकल आपका भी ठीक है। अरे अंकल आप तो इधर आ गए हैं, आपका वो देखिए वो वाला लाइन है 123 वाला। चलिए अंकल लग जाइए, वहां ज्यादा लोग नहीं, आइए उनको लगा दिए फिर वहां ले आके। तो ये आपको देखना जरूरी है कि सभी अंकल भैया लोग सही लाइन में खड़े हैं कि नहीं। ये काम आपको करना है और बहुत मस्त से करना है, हंसते हंसते करना है। ये एक पहला काम हुआ। दूसरा, उस मतदान केंद्र में मतदाता सूची जो है उसका कितना सीरियल नंबर में उस अंकल का नाम है, ये देखना जरूरी है। सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर जहां आप देखें उनके पास एक तो वोटर स्लिप रहता है जो बीएलओ दीदी घर में जाके बांट के आती है। बीएलओ दीदी घर में बांट के आती है। देखिए एगो भैया वहां दिखा रहे हैं ना फोटो में, और देखिए उसी को बोलते हैं वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, शॉर्ट में VIS। उसी में मतदाता पर्ची, हिंदी में बोलते हैं मतदाता पर्ची। तो उस मतदाता पर्ची में उसका सीरियल नंबर लिखल है कि कितना सीरियल नंबर में उनका नाम है। आपको क्या करना है, आप एकदम एक ठो पेन रखिएगा खोस के बढ़िया से, और वो पेन को निकाल के उसका मतदाता पर्ची में जहां पर क्रमांक लिखल है वो क्रमांक को ऐसे गोल से ऐसे घेर दीजिएगा, ऐसे घेर दीजिएगा। तो वो देख ला रही हमारा 326 नाम है मेरा, 326 में है। तो वो जान जाएगा कि 326 में मेरा है। तो वो पता नहीं चलता है, वो अंदर घुस के ना वो आदमी आके बकैते रहता है कि भाई मेरा कितना में नाम है, वो खोज रहा है, वो खोज रहा है, वो खोज रहा है। टाइम लॉस होता है। तो पीछे आदमी लोग खड़ा है, वो लोग परेशान होता है, अरे इतना देरी काहे हो रहा है जी, उसका नाम नहीं मिल रहा है खोजने से। ऐसा नहीं होगा, इस बार मेरा वॉलंटियर बच्चा लोग सब सीख गया है। पहला देख लेगा कि सही लाइन में खड़ा है कि नहीं। सही लाइन सबसे पहला काम, हर आदमी सही लाइन में है। दूसरा, जो खड़ा है उसका जो मतदाता क्रमांक है उसको अपना पेन से घेर देना है। उसको पेन से अपना घेर दीजिएगा, वो जान जाएगा 326। जैसे अंदर घुसेगा, कितना 326 देखिए 326 मेरा है। वहां बैठा जो प्रिजाइडिंग PO पोलिंग ऑफिसर 1 जो है उसके पास लिस्ट है, वो 326 देखेगा। हाँ जी कहाँ है, हाँ महेंद्र कुमार, हाँ महेंद्र कुमार दिखाइए, आपका पहचान पत्र दिखाइए। पहचान पत्र, वो अपना पहचान पत्र को दिखा दिया। तो पहचान पत्र में का रहता है, पहचान पत्र में ढेरे चीज है। एगो वोटर ID कार्ड
जो आपके मम्मी पापा के पास होगा, आज ही घर जाके देखिएगा, मम्मी दिखाइए तो कैसा वोटर आईडी कार्ड होता है, एक वोटर कार्ड को पहले देख लीजिएगा, वो वोटर आईडी कार्ड है, और नहीं तो 12 गो और कागज है जो दिखा के हम लोग ये कर सकते हैं, हम ना घुस सकते हैं। तो अभी रुकिए सर, तो हम बता रहे हैं आपको कि ये जो आप वहां पर जैसे ही वो बोला, आगे करो, जैसे ही वो बोला 326, तो वो वहां पर के जो पोलिंग ऑफिसर साहब हैं वो 326 तुरंत खोज लिया। हाँ 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 ठीक है, महेंद्र कुमार ना, दिखाइए कार्ड आपका, हाँ कार्ड देख लिया, ओके ओके, चलिए आगे बढ़िए, तुरंत उसको आगे आगे बढ़ा दिए, है ना। और जिससे कि वहां पर खड़ा होने का नहीं मिला, जैसे ही वो आगे बढ़ा वैसे ही पीछे वाला एक और आगे बढ़ गया, वैसे ही पीछे वाला। देखिए जहां आदमी खड़ा हो जाएगा, हिलिए नहीं रहा है, वही परेशानी है, और जहां आप उसको हिलाते रहिएगा ना, वो अपना ठीक रहेगा। तो हम लोग का काम ऐसा करना है कि आदमी एकदम खड़ा नहीं हो, जहां टिक 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 घड़ी घूम रहा है, जहां 30 सेकंड हुआ हिल गया, 30 सेकंड में हिल गया तुरंत, 30 सेकंड में एगो बाहर निकल गया, एगो बाहर निकला, एगो घुसा, तो एकदम हिलाते रहना है। आपको देखना है, अगर अंदर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो बीएलओ दीदी तुरंत हेल्प करके देखेगी कि काहे के लिए नहीं घुस रहा है आदमी। तो इसको आदमी को एकदम लाइन को स्टैटिक नहीं रखना है, लाइन को स्थिर नहीं रखना है, लाइन को गतिशील रखना है। गति का नियम, न्यूटन का गति नियम तो हम लोग पढ़वे करते हैं ना, तो यहाँ पर ये न्यूटन का गति नियम जो भी लागू हो, लेकिन हम लोग को लाइन को गति में रखना है, लाइन को मोशन में रखना है, लाइन को आगे बढ़ाते रहना है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चौथा नंबर वाला जो ड्यूटी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी था। पहला बात, लाइन में सही आदमी लगल है। जहां पर एगो रूम का बूथ है, एक गो मतदान केंद्र है, वहां कोनो झंझट नहीं, लेकिन जहां 2-3 गो हो गया तो भाई आदमी सही लाइन में लगल है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। दूसरा, उसके पास जो मतदान पर्ची है, अब उसको तुरंत उसको घेर देना है, उस जगह को देखिए घेरल है, देखिए लाल से दिख रहा है, घेरल है। अब एगो दादा आपको, एगो अंकल बोल दिया, अरे बेटा हमरा तो मतदान पर्ची है ये नहीं है मेरे पास, हम घर में छूट गया बेटा, दी थी बीएलओ तो लाके दी थी, लेकिन हम घरे छूट गया मेरा रे, लाने भूल गए, कैसे होगा मेरा रे। अच्छा अच्छा रुकिए अंकल, क्या नाम है आपका, तुरंत उसका नाम का पता करके बीएलओ दीदी को बोलो, बीएलओ दीदी सबको पहचानती है, वो सबको पहचानती है, तुरंत उनका नाम खोज देंगे। और एगो टोकन रहेगा, टोकन एगो कागज रहेगा, टोकन, वो ऐसा ऐसा बड़का कागज है ना, ऐसा ई कागज में 4 गो बनेगा, ऐसे मोड़ के और एगो ऐसे मोड़ के, वो छपल तुम लोग को मिल जाएगा बेटा, हाँ वो आप लोग को मिल जाएगा ऐसा छपल। तो उसमें ना, उसमें आपको भर देना है, उसमें आपको भर देना है, टोकन में उनका सीरियल नंबर भर देना है, भर के और उनको दे देना है। वो अपना कागज में देख लिया कि हाँ ठीक है मेरा 143 नंबर में है, वो अब खुश हो गया। अब उसके पास नहीं था कोनो कागज, उसके पास खुश हो गया, वो अपना 143 दिखाए बोलेगा और अपना आगे बढ़ जाएगा। तो बेटा ये टोकन जो है, ये टोकन नेक्स्ट करो, देखो बेटा टोकन दिख रहा है, वो देखो टोकन, वो देखो टोकन लिखल है, जहां पर एक्स 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 लिखा हुआ है, वो देखो वही टोकन है बेटा, वही टोकन है ना। अब तुमको ही पूछना है, अंकल आप कौन वाला लेके आए हैं, आपके पास वोटर कार्ड है, तो हाँ वोटर कार्ड है, वहां ईपी लिख देना, ईपी, ईपी माने ईपिक, ईपिक होता है, ईपिक, EPIC है ना, मतदाता पहचान पत्र, ईपिक होता है, ठीक है बेटा। तो वो जो ईपिक कार्ड है, उस ईपिक कार्ड के आधार पर वो अपना पहचान वहां दिखा के अपना वोट कर लेगा। और अगर नहीं है ईपिक कार्ड, तो दूसरा कार्ड जो है वो नीचे उसको मेंशन कर देना है, उसका 4 ठो संख्या, ताकि उसको सुविधा हो। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का 4 गो संख्या, आधार लिख के 4 गो संख्या वहां पर ही लिख देगा, तो उससे क्या होगा बेटा कि वो अपना पहचान पत्र वहां पर दिखा देगा। तो जनरली क्या दिखाता है, एगो ईपिक दिखाता है वोटर कार्ड, दूसरा एगो दिखाता है आधार कार्ड, तीसरा एगो दिखाता है ड्राइविंग लाइसेंस, यही सब पैन कार्ड, यही सब दिखा के राशन कार्ड, ये सब जॉब कार्ड, नरेगा का जॉब कार्ड भी चलता है। कोनो आप भैया लोग जॉब कार्ड भी लेके आ जाता है कि लीजिए मेरे पास जॉब कार्ड है। अब मान लो कोई खेत में कामे कर रहा है, अब वोट के दिन में उसको अब घरे नहीं जाने सका वो लाने के लिए, अब खेते से आ गया, नहीं हम वोटे देके चल जाते हैं, अभी वोट देने जाएंगे, तो जॉब कार्ड उसके पास रहता है
है ना, तो जॉब कार्ड लेके वो आ गया, तो जॉब कार्ड दिखा के भी वो वोट दे सकता है। तो ये सब जो चीज है बेटा, तो ये सब चीज को हम लोगों को थोड़ा सा पहले से सीख लेना है। ये जो हम तुम लोग को वीडियो दिखा रहे हैं बेटा, ये वीडियो तुम लोग का स्कूल में सब सर लोग को हम लोग भेज दे रहे हैं, उन लोग भी इसको देख के तुम लोग को एक दो दिन और चाहेगा तो और एक बार रिवाइज कर देंगे तुम लोग को, अगर सीखना होगा तो उसमें कहीं पर ही कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ चलो, ए भाई पार करो, पार करो, पार करो। हाँ आगे बढ़ो, और आगे बढ़ाओ, इसमें आगे कुछ नहीं, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ ठीक है, आगे बढ़ाओ, हम थोड़ा सा एंड करेंगे। देखो बेटा, तो देखो, आज आज आप वॉलेंटियर हैं, आज आपका उम्र है 15, 16, 17। अब जो 17 वाला है वो भैया, वो दीदी, वो मेरा बच्चा कल 18 हो जाएगा। 16 वाला जो है वो 2 साल के बाद 18 होगा। 15 वाला जो है वो 3 साल के बाद 18 होगा। तो हम लोगों को 18 साल होने पर, अभी तो हम आपको रोक दिए, मतदान कक्ष के, मतदान कमरा के अंदर जाना नहीं है, जाना नहीं है, जाना नहीं है, 4 बार बोले हैं। जैसे ही 18 के हो जाइएगा वैसे ही बोलेंगे मतदान कक्ष के अंदर जाओ, वोट डाल के आओ, है ना। तो जैसे ही आप 18 हो जाइएगा, वो जो लक्ष्मण रेखा खींचे थे ना, उसके अंदर आप घुसने सकिएगा। तो 18 साल के होने पर आप वोट दे सकिएगा। तो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ये 4 डेट है साल में, जब आपका किसी भी 3 अगर 18 साल पूर जाएगा, उसके बाद आपको वोटर कार्ड मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले 13 नवंबर और 20 नवंबर को आप वॉलंटियर के रूप में अपनी भूमिका अदा कीजिए और लोकतंत्र के एक सच्चे सिपाही के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त कीजिए। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो मिलना है प्रशंसा पत्र, और वहां पर एक बेला का खाना और नाश्ता और चाय और पानी, वो सब अलग है। जो सबसे मेन चीज मिलेगा वो दिल की खुशी और एक नाम मिलेगा आपको, जो आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। ये अनुभव आपको बहुत काम आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबों को, बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब आप लोगों को कुछ मजा करते हैं, खाली भाषण से काम नहीं होगा। चलिए अब नाचते हैं। अब हमको वहां दिखाना तो कौन कौन नाच रहा है ऐसे ऐसे हाथ हिला के, हम यहीं से देखेंगे जरा। चलो रे, नाचने वाला गाना बजाओ तो रे, वो वाला आफ्ताब वाला बजाओ पहले, उसके बाद दूसरा लगाना, वो लगाओ, तो गाना वाला लगाओ, वो वाला। वो कौन वाला है भाई? सबसे ऊपर वाला। हाँ हाँ देखो, हाँ वो प्ले वाला है ना जिनके बगल में। हाँ।
डांस ऑफ आई होप फॉर शी बहुत हो जाते हैं थोड़ा सा दिखाई देता चुनाव पर देश का दर्द में शामिल होने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप सभी शहरवासी मतदान के लिए तैयार हैं? मैं भी तैयार हूँ। क्या हमारे सभी युवा मतदाता तैयार है? आइए सभी ग्रामीण भाई बहन इस त्योहार में शामिल होते हैं, मतदान करते हैं। आई वोट फॉर श्योर वाला छोटा सा कट है क्या उसमें? बुरा नहीं, थोड़ा सा आधा बताओ। तो आपने देखा अभी कि किस तरह से दिव्यांग जनों के लिए ये जो गाना बनाया गया है, ये गाना भी आप लोगों को भेज देंगे। आप लोग अपना वहां देखिएगा भी, लोगों को दिखाइएगा भी, और जितने दिव्यांग जन हैं आपके समाज में सबको वोट देने के लिए उत्साहित कीजिएगा। 13 नवंबर 20 नवंबर 13 नवंबर 20 नवंबर आपको तो पता चल ही गया होगा अभी तक कि आपके क्षेत्र में कब मतदान है। तो निश्चित रूप से सारे बच्चों से निवेदन है, सारे बच्चों को मेरा कहना है, सारे बच्चों को ये संदेश है कि आप जब कभी घर में अपने होते हो, जब कभी अपने पड़ोस में होते हो, तो जरूर ये इलेक्शन की बात करें, और जितने भी मोहल्ले टोले में जितने भी लोग मिलते हो, आपके पड़ोसी लोग, सबको ये कहें कि 13 नवंबर को वोट डालने जरूर आइएगा, हम वही भेंट होंगे, है ना। चलिए आगे चले हम लोग, दिखाइए दूसरा। रोल वोल्टर हो गया ना? नहीं, अभी ऊपर बोला नमस्कार। हाँ, किरण और समीरा को दे देते हैं सर। किरण सोशल वेलफेयर में आइए आज हम मतदाताओं को सरल तथा गतिशील मतदान की प्रक्रिया से अवगत कराएं। भारत निर्वाचन आयोग की आकांक्षा है कि हर एक मतदाता सुविधा पूर्वक मतदान करे। इसके लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही मतदान के दौरान आपके समय की बचत हो और मतदान की प्रक्रिया गतिशील रूप से संपन्न हो सके, उसका भी प्रावधान किया गया है। मतदान केंद्र पर जाने से पहले कृपया हर एक वोटर ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास इपिक कार्ड या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई भी एक पहचान पत्र हो। बीएलओ के द्वारा दिए गए वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप से आपको आपके बूथ नंबर, वार्ड नंबर एवं मतदाता क्रमांक खोजने में आसानी होगी और वोटिंग की प्रक्रिया गतिशील हो सकेगी। लेकिन ध्यान रहे कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप पहचान के दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगा। मतदान अधिकारी एक मतदाता की पहचान दस्तावेजों के आधार पर करते हैं। साथ ही आपके पास उपलब्ध वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप के क्रम संख्या के अनुसार या बीएलओ वॉलंटियर के द्वारा दिए गए टोकन, जिसमें कि आपका मतदाता क्रमांक दर्ज होता है, के आधार पर मतदाता सूची से आपके नाम का मिलान कर मार्क करेंगे। मतदान अधिकारी 2 आपके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में अमिट स्याही का निशान लगाएंगे और साथ ही मतदाता पंजी में आपके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे तथा मतदाता पर्ची देंगे।
मतदाता पर्ची क्रमांक के आधार पर मतदान अधिकारी टीम आपको वोट देने के लिए कंट्रोल यूनिट से अनुमति देंगे। अपने पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने उपस्थित नीले बटन को दबाएं। 7 सेकंड तक बीप की ध्वनि के साथ लाल लाइट चमकना एवं उसके बाद 7 सेकंड तक वीवीपैट पर आपके मतदान के अनुसार प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन आपके सफलतापूर्वक मतदान के दर्ज होने की पुष्टि करता है। याद रखें, मतदान सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, जिसे हम सबको मिलकर पूरा करना है, क्योंकि हर वोट जरूरी है। तो चलिए मतदान कर अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। बेटा ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें ये था ना कि कैसे वोट की प्रक्रिया कैसे होती है, लोग अंदर जाते हैं तो वोट कैसे करते हैं, ये आपको सिखाने के लिए ये वीडियो चलाया गया। अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। भारतीय लोकतंत्र यूट्यूब के थ्रू और सर जीम के थ्रू और एक मोबाइल से एक क्लासरूम 40,000 को मजबूत करने हेतु समावेशी मतदान का होना अति आवश्यक है। इस कड़ी में कोई भी मतदाता ना छूटे, यही हमारा निर्धारित लक्ष्य है, जिसमें दिव्यांग मतदाताओं की अहम भूमिका है। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ने इनके मतदान में 100% भागीदारी के लिए समुचित सुविधाएं दी हैं, जिससे वे अपने मताधिकार का बिना किसी अवरोध के प्रयोग कर सकें। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए विशेष रूप से सक्षम मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसे पहले हम पीडब्ल्यूडी ऐप के नाम से जानते थे। इसे गूगल प्ले स्टोर से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में एंड्रॉइड या iOS पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। सक्षम ऐप के माध्यम से दिव्यांग जन घर पर बैठे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन। इसमें पीडब्ल्यूडी माध्यम नए वोटर्स के पंजीकरण, सुधार, स्थानांतरण या नाम विलोपन, आधार सत्यापन एवं स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा दी गई। फैसिलिटीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी माध्यम से आप पोलिंग स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सभी पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर में उपलब्ध है। पोलिंग रूम तक जाने की दिशा में उपयुक्त साइनेज की व्यवस्था, वाहनों के लिए पार्किंग स्थान आदि। अपने टिकट नंबर के माध्यम से पोलिंग स्टेशन की लोकेशन की जानकारी, उस स्थान के प्रत्याशी की जानकारी, चुनाव उपरांत रिजल्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा किसी प्रकार के असंवैधानिक गतिविधि के लिए सीविजिल के माध्यम से शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, इसके माध्यम से आप मतदान केंद्र में व्हील चेयर, मतदान केंद्र पर आने जाने हेतु वाहन तथा सहायता हेतु वॉलंटियर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इंफॉर्मेशन एंड कंप्लेंट टैब में इलेक्शन से संबंधित अन्य जानकारी और किसी भी विषम परिस्थिति में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस ऐप को मोबाइल फोन के एक्सेसिबिलिटी फीचर्स का उपयोग कर दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित मतदाता भी आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं और पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में होम वोटिंग की भी सुविधा है, जिसके लिए बीएलओ से संपर्क कर आवेदन दिया जा सकता है। प्रत्येक मतदान केंद्र में प्रवेश के निकट विशेष रूप से निर्दिष्ट पार्किंग स्थान, मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर वाहन लेकर जाने की सुविधा तथा बिना कतार में प्रतीक्षा की सीधे बूथ के अंदर प्रवेश करने की सुविधा प्राप्त है। सभी मतदान केंद्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा यानी कि अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज के साथ साथ स्थायी रैंप, प्रमुख स्थानों जैसे कि सहायता काउंटर, शौचालय आदि की पहचान हेतु अंग्रेजी और हिंदी में मानकों के अनुसार स्पष्ट और समुचित ऊंचाई पर संकेतक, जिससे उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश के पश्चात किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रत्येक मतदान केंद्र के सहायता केंद्र में बीएलओ विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी वोटर्स की सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे, ताकि उन्हें इलेक्टोरल रोल या फिर मतदान से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही 14 वर्ष से ज्यादा और 18 वर्ष से कम आयु के वॉलंटियर्स मतदान केंद्र में आने वाले सभी पीडब्ल्यूडी वोटर्स की सहायता करेंगे, जैसे कि वाहन से उतारने चढ़ाने में, व्हील चेयर पर बैठाकर बूथ से बाहर तक ले जाने और वोटिंग के पश्चात वाहन तक छोड़ने में। बैसाखी के सहारे चलने वाले मतदाताओं को सहारा देने, दृष्टिबाधित तथा अन्य सभी दिव्यांगजनों को सहयोग करके बूथ तक ले जाए। मतदान केंद्र में व्हील चेयर का सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है। इससे पहले कि आप व्हील चेयर का प्रयोग करें, सुनिश्चित करें कि ब्रेक लगा हुआ है। दिव्यांगजन को व्हील चेयर पर अच्छे से बैठाया जाए
और बैठने के पश्चात सुरक्षा के लिए बेल्ट अवश्य लगाएं। फुटरेस्ट को खोलें और उनके पैर सही जगह पर रखें। प्रत्येक बूथ में व्हीलचेयर ले जाने के लिए रैंप की व्यवस्था है। वॉलंटियर को सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे रैंप पर व्हीलचेयर चढ़ाना है ताकि दिव्यांगजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वोटिंग के बाद वापस आते समय ध्यान रखें व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति का चेहरा हमेशा ढलान के विपरीत दिशा में। व्हीलचेयर की गति पर हमेशा नियंत्रण रखें। किसी भी परिस्थिति में इसे ज्यादा जोर से धकेलना या खींचना नहीं चाहिए। अगर रास्ते में किसी प्रकार की बाधा आती है, जैसे रॉड या ग्रिल का चौकट, तो व्हीलचेयर के पीछे मौजूद लीवर को पैर से दबाएं ताकि सामने के छोटे चक्के थोड़े ऊपर उठ सके और आप आसानी से व्हीलचेयर को आगे बढ़ा सकते। इन सभी बारीकियों का ध्यान रखते हुए हम दिव्यांगजन की सही मायनों में मदद कर सकते हैं। तो सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दें ताकि वे भी उत्साह पूर्वक अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। ऐसे दिव्यांग मतदाता जो देखने में सक्षम ना हो, इसके लिए प्रत्येक ईवीएम मशीन के दाएं तरफ अंक के समीप ब्रेल लिपि में संकेतक होते हैं, जिससे उन्हें मतदान करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यदि कोई मतदाता दृष्टिविहीनता या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने में असमर्थ है, तो उन्हें 18 वर्ष से अधिक आयु के एक सहायक को अपने साथ लाने की अनुमति होगी। सहायक मतदान प्रक्रिया में मदद करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति एक दिन में केवल एक मतदाता की ही मदद करें। ऐसे दृष्टिविहीन या अशक्त निर्वाचक के साथ जाने वाले व्यक्ति पीठासीन अधिकारी द्वारा एनेक्स 10 में हस्ताक्षर करवाया जाएगा, जिसे लिफाफे 14A में डालकर सील कर दिया जाएगा एवं मतदान समाप्त होने के बाद संग्रह केंद्र में जमा किया जाएगा। मतदान केंद्र में उपस्थित सभी पोलिंग ऑफिसर्स, बीएलओ, वॉलंटियर्स सभी दिव्यांग निर्वाचकों के प्रति समर्पित थे और उन्हें ससम्मान सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। अगर आप दिव्यांग हैं या आपके परिवार में किसी दिव्यांग है, तो उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। धन्यवाद। ये बंद था ना? सर शेयर ही नहीं हुआ सर, इनसे गया नहीं होता है। सिर्फ क्लास से 12 मिनट से लेकर क्लोज कराओ। मतलब आपको जल्दी से दोबारा एक पता है। आप बताइए सर, दोनों पार्लियामेंट से वीडियो दिखाइए। हाँ दोबारा एक बार वीडियो का पार्लियामेंट दिखाइए। तो सीधे झारखंड का अगर वीडियो वीडियो हाँ सर शेयर कर लेते हैं। इस वीडियो को नीचे बना दीजिए। बता दीजिए सबसे महत्वपूर्ण ये नोट को वीडियो तो आवाज आने को नहीं दिखेगा। वॉलंटियर मतदान की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित से क्लोज करो बाबू पहले सर शेयर नहीं पता है। अब आपको जो वीडियो चलाने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो वीडियो आपके लिए खास करके बनाई गई है। वो वीडियो आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। और ये जो आप समझ लीजिएगा तो पहले जो आपको हम आपके 4 काम और भी आपके संबंध में जितनी बातें बताएं, सारे चीजों को आप आराम से समझ जाइएगा। क्योंकि जानते हैं आप बढ़िया से कि जब हम कोई चीज को पढ़ते हैं तो जितना हम सीखते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं जब हमको कोई सुना देता है, और जब हम कोई चीज को देख लेते हैं तो हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को देख लें और अपने वॉलंटियर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्तव्य है, उनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरह से सीख प्राप्त कर लें। और गतिशील बनाने तथा मतदान केंद्र के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बूथ पर उपस्थित वॉलंटियर्स जिनका चुनाव एनएसएस, स्काउट एंड गाइड और भावी मतदाता निर्वाचन साक्षरता क्लब पीएलसी के वरिष्ठ सदस्यों से किया जाएगा और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम मगर 14 वर्ष से ज्यादा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारे वॉलंटियर्स की भी बराबर की भागीदारी। वॉलंटियर्स मतदान के दिन बीएलओ के सहायक हैं और इस दिन उनको 4 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी हैं। उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी मतदान दिवस के पहले स्कूल परिसर में आसानी से उपलब्ध और कम खर्चे वाली सजावटी सामग्री से पोलिंग बूथ की साफ सज्जा एवं व्यवस्था में बीएलओ की सहायता करनी है।
इसकी दूसरी जिम्मेदारी होगी दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में सहायता करना। यदि आवश्यक हो तो उन्हें व्हील चेयर उपलब्ध कराना और मतदान कक्ष के प्रवेश द्वार तक मार्गदर्शन करना। ध्यान रहे, वॉलेंटियर्स मतदान कक्ष के अंदर नहीं जाएंगे। मतदान कक्ष के अंदर ऐसे दिव्यांग मतदाताओं को मतदान पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। तीसरी जिम्मेदारी होगी मतदान कक्ष के बाहर अलग अलग कतार में खड़े महिला और पुरुष मतदाताओं को मतदान कक्ष के अंदर भेजना। प्रति 2 महिला के बाद 1 पुरुष को अंदर भेजना है। यदि कतार में कोई गर्भवती महिला हो या ऐसी महिला जिसकी गोद में बच्चा हो तो उन्हें बिना कतार में लाएंगे। प्राथमिकता के आधार पर कक्ष के अंदर प्रवेश करने में सहायता करेंगे। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कतार में उपस्थित मतदाताओं के वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में पार्ट नंबर यानी कि बूथ क्रमांक की जांच करके सुनिश्चित करना कि मतदाता सही मतदान केंद्र की कतार में खड़े हैं। कई बार मतदाता अपने मतदान केंद्र की संख्या से अवगत न होने के कारण गलत कतार में लग जाते हैं, जिससे उनके बहुमूल्य समय की बर्बादी होती है। साथ ही वॉलंटियर्स वोटर स्लिप में अंकित मतदाता क्रमांक की जानकारी दें तथा उसे घेर कर मार्क कर दें ताकि मतदाता अंदर पोलिंग ऑफिसर वन के पास जाकर अपना मतदाता क्रमांक सही से बता सके। इससे पोलिंग ऑफिसर वन को मार्क कॉपी में मतदाता का नाम ढूंढने में आसानी होगी और मतदान की प्रक्रिया गतिशील हो सकेगी। जिस मतदाता के पास वोटर आईडी नहीं हो उसे उसके आधार कार्ड या अन्य 11 पहचान पत्र के आधार पर बीएलओ के पास मौजूद मतदाता सूची से उनका मतदाता क्रमांक जानकर उन्हें एक टोकन देंगे जिसमें उनका मतदाता क्रमांक और पहचान पत्र का प्रकार जैसे कि वोटर आईडी होने पर टीपी को टिक करेंगे और आधार या अन्य पहचान पत्र होने पर उसका प्रकार और अंतिम 4 संख्या लिखेंगे। ध्यान रहे, वॉलंटियर्स कतार में खड़े हर एक मतदाता के पास जाकर उनके पार्ट नंबर को देखकर कंफर्म होंगे कि मतदाता उसी मतदान केंद्र के हैं और उन्हें उनके मतदाता क्रमांक से अवगत कराएंगे। याद रखिए, आज के वॉलंटियर्स कल के वोटर्स भी जिन पर कल देश के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी जिसकी तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। इस चुनाव में अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने का संकल्प लें। अब फिर एक बार आपसे मुखातिब हो रहा हूं। बच्चों, आपने ये जो वीडियो देखा इसमें आपके वॉलंटियर्स जो काम किए थे लोकसभा चुनाव के समय, उन्हीं के क्लिप्स को लेकर यह वीडियो तैयार किया गया है। और इस बार अगले बार जब वीडियो बनेगा तो उसमें आपका फोटो आएगा, आपका वीडियो आएगा, तो जरूर आप तैयार रहिए अपने काम के लिए। और अभी आपको अगर कोई चीज में भी समझदारी में अगर कमी हो, अगर कहीं पर आपको कुछ पूछना हो सकता है आपको कुछ पूछना हो कि सर ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने मास्टर साहब से, आपके जो सर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। सर हम लोगों से अगर पूछना होगा तो सर हम लोगों से पूछ लेंगे। वैसे हम लोग सारे वीडियोस को और सारे पीपीटीज को आपके सर को शेयर कर दे रहे हैं, वो सारे आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको दे देंगे। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग की ओर से राज्य के सभी आदरणीय शिक्षक गणों को, जिनके समन्वय से इतना बड़ा संवाद कायम हो सका, आप लोगों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। सारे शिक्षक गणों को कोटिशा धन्यवाद एवं उनका अभिवादन, उनका प्रणाम। आपसे निवेदन है कि बच्चों के मन में जो कोई भी आशंकाएं हैं, जो शंकाएं हैं और जो कुछ भी उनके प्रश्न होंगे, जो उनकी परीक्षाएं होंगी, आप कृपया उनको जरूर से उनको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी अनआंसर्ड नहीं रहे, कोई भी क्वेरी उनका ऐसा ना हो कि कोई भी क्वेरी अनआंसर्ड रह जाए, ऐसा ना हो। सारे अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर आप निश्चित रूप से दे देंगे। सारे शिक्षक वृंदों से यही अपेक्षा है। तो पुनः अब आज की बात को खत्म करते हुए बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, और 13 और 20 नवंबर को हम लोग बूथ पर मिलेंगे। इसी वादा के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माइक दे रहा हूं हमारे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय को, जिनका संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबको नमस्कार। अभी वो देवदास दत्ता जी आपका पूरा डिटेल में बताया, उसी में
अभी इसका बाद आपका ज्यादा कुछ डाउट नहीं रहेगी। ये वीडियो में आपका वो टीचर सबका दे देंगे, उसमें एक बार आप लोग उसका बढ़िया से देख लीजिए। उसी में लास्ट इलेक्शन में भी बहुत लोकसभा चुनाव में आप लोग बहुत महत्वपूर्ण काम किया, हम लोग को बहुत कुछ किया उसमें। इसी बार अभी आने वाला विधानसभा चुनाव में भी आप लोग वो बूथ का दिन में बाहर में आपका गांव का शहर का कितना भी वोटर है उनका आप सेवा करेंगे। ये आपका एक लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा बड़ा त्योहार बोला जाता है इलेक्शन का, उसमें आप लोग का भागीदारी सुनिश्चित करिए। इसका साथ में अपने इसी वीडियो क्लासेस का मैं समाप्त करता हूँ। सभी डिटेल आपका पास शेयर किया जाएगी। कोई भी डाउट होगा मतलब आपका मास्टर साहब के माध्यम से हम लोग को करेंगे। आपका जिला में अवस्थित आपका वो उपायुक्त, बाकी आपका एसडीओ, बीडीओ, सीओ, ये सब इसमें ऑलरेडी ट्रेंड है, इसलिए उन लोगों को भी आपका अपने से कोई डाउट होगा मतलब वो भी आपको क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पूरे इंडिया में सबसे